one eye. Now we are going to start our next topic, care of eye. आपको पता है कि जो आई है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन, राइट? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है हमारे लिए, इसीलिए हमें आई की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। कैसे केयर करनी चाहिए? जब भी आपने अपने आई को टच करना है तो आपके हैंड वॉश होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, तभी आप उसको टच करना चाहिए। नहीं तो आप उसको गंदे हाथों से टच करोगे तो आपके आई में क्या हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगी, राइट? आपको प्रॉपरली दिखेगा नहीं, आपकी आईज में रेडिश आ जाएगा, क्लियर? तो आपने जब भी अपने आईज को टच करना है तो आपके हैंड्स क्या होने चाहिए, वॉश होने चाहिए, ठीक है? आपको जब भी आप कभी बाहर से होके आते हो तो आपको प्रॉपर अपने फेस को, अपनी आईज को वॉश करना चाहिए, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत डस्ट पार्टिकल्स हमारे आईज के अंदर चले जाते हैं, राइट? तो हमें प्रॉपर उसकी केयर करनी चाहिए, उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको अपने पूरा मेडिकल चेकअप उसका करवाना चाहिए। आपको जब भी 6 मंथ्स बाद या 7 मंथ्स बाद अपनी आई साइट को प्रॉपरली चेक करवाना चाहिए, क्योंकि क्या है, जिन बच्चों को नंबर्स होते हैं तो उनके नंबर्स कई बार कईयों का बढ़ जाता है, कईयों का कम हो जाता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, इसीलिए आई का प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्लियर? उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि यदि आपको कोई लगे कि आपको आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपनी आईज का चेकअप करवाना चाहिए, क्लियर? तो देखो यही पॉइंट उसने बोले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। ये कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, यही मैंने आपको बताया, और बहुत सेंसिटिव है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्लियर? इसीलिए इसको प्रॉपर केयर होनी चाहिए, नहीं तो आप कुछ भी लापरवाही करोगे तो इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है? आपकी आई भी खराब हो सकती है, ओके? एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट। वो कह रहे हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आपको किसी भी आई स्पेशलिस्ट से उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्लियर? तो जो कह रहे हैं कि टू ब्राइट और टू डिम लाइट भी आईज को अफेक्ट करती है। ज़्यादा ब्राइट लाइट आंखों में पड़े तब भी अब आईज खराब होती है, ज़्यादा डिम लाइट हमारी आंखों में पड़े तब भी हमारी आईज खराब होती है। तभी तो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं कि जब प्रॉपर लाइट हो वहाँ पे ही आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है? यदि वहाँ पे डिम लाइट होगी तो आपकी आई साइट में प्रॉब्लम आ जाएगी, आई साइट वीक हो जाएगी, उसके बाद आपको आपका सिर दर्द रहेगा, हाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, आंखें भारी भारी लगेंगी, कई बार स्वेलिंग भी आ जाती है कुछ बच्चों की आईज में। तो ये सब इसीलिए होता है कि आप तब जब केयर नहीं करते, डिम लाइट में पढ़ने बैठ जाते हो, तब ऐसा होता है, क्लियर? वो कह रहे हैं कि इसके लिए विटामिन ए का लेना चाहिए, विटामिन ए पूरे लेने चाहिए, आंवला खाना चाहिए ताकि आपकी जो आई साइट है वो अच्छी रहे, क्लियर? आई साइट अच्छे रखने के लिए विटामिन ए लेना चाहिए और हमें आंवले का सेवन करना चाहिए, आंवला खाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके कारण आपको क्या है, आई साइट आपकी अच्छी रहेगी। ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे आईज के लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, इससे आपकी आई साइट है, आपका नंबर है, आपको ना आए और आई साइट आपकी ठीक रहे, क्लियर? ये था मेरा आई केयर का टॉपिक। कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कौन क्या क्या करना चाहिए ताकि हमारी जो आईज है वो अच्छी है, क्लियर? अब मेरा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, सम ऑफ द विजन डिफेक्ट्स। हमें कुछ विजन डिफेक्ट्स हो जाते हैं, हमें कुछ आंखों से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है? वो कैसे होती हैं, कब होती हैं आंखों से रिलेटेड? आपको कई बारी मायोपिया हो जाता है। मायोपिया क्या होता है? सबसे पहले मायोपिया क्या होता है? इसको शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं और नियर साइटेडनेस भी बोला जाता है। शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं और नियर साइटनेस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कुछ बच्चों को क्या होता है कि जब उनको नज़दीक की जो चीज़ें हैं वो तो अच्छे से दिखाई देती हैं, नज़दीक में जो पड़ा है वो अच्छे से दिखाई देता है, पर जो दूर की चीज़ें होती हैं उनको नहीं दिखाई देती हैं। जब नज़दीक की चीज़ें
अच्छे से दिखाई देती हो और दूर की चीज़ें ना दिखाई देती हो, तब मायोपिया का डिसीज हो जाता है। इवन मेरे को भी ऐसा होता है, अपना एग्जाम्पल ही देती हूँ, मेरे को नज़दीक का सब कुछ अच्छे से दिखाई देता है, पर जब दूर चीज़ें होती हैं वो मेरे को प्रॉपरली दिखाई नहीं देती। इवन मेरे को भी क्या हो गया, मायोपिया हो गया, शॉर्ट साइटनेस हो गई, क्योंकि मेरे को सब कुछ नज़दीक का दिखाई देता है पर दूर का नहीं दिखाई देता, इसलिए मेरे को क्या हो गया, मायोपिया हो गया। एक तरह की डिसीज होती है जो आई से रिलेटेड है, जो आई के कारण हो जाती है। क्लियर। फिर वो कह रहा है कि इसके लिए, इसको दूर करने के लिए आपको स्पेक्स पहनने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आपको दूर का दिख पाएगा। तो इसके लिए कौन से लेंस होनी चाहिए, इसके लिए कनकेव लेंसेज का यूज करते हैं ताकि आपको दूर का अच्छे से दिखाई दे सके। क्लियर। इसके लिए कौन से लेंसेज का यूज करते हैं, कनकेव लेंसेज का यूज करा जाता है ताकि इसको में अच्छे से आपको दिख सके। क्लियर। ये नॉर्मल है, कोई ऐसे नहीं है कि बहुत हार्मफुल डिसीज, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप स्पेक्स पहनते हो, ठीक है, कुछ हम लेंसेज का भी यूज करते हैं, राइट, आई लेंस का यूज करते हैं, तो उससे ठीक हो जाता है, हमें दूर का दिखने लग जाता है, राइट। तो उसके बाद आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में उल्टा होता है कि हमें वहां पे नजदीक का दिखाई दे रहा था, दूर का नहीं दिखाई दे रहा था, पर अब हाइपरमेट्रोपिया में दूर का तो दिखाई देता है पर नजदीक का नहीं दिखाई देता। जब दूर का दिखाई दे पर नजदीक का ना दिखाई दे तो उसमें क्या हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। क्लियर। उसमें क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है जब हमें दूर का तो दिखाई देता है पर नजदीक का दिखाई नहीं देता है, उस केस में हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। क्लियर। देखो, कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, जो नियर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो नहीं देख सकते हैं, ठीक है, पर दूर के हम देख रहे हैं, उसमें दूर का नहीं देख रहे थे, नजदीक का देख रहे थे, पर इसमें नजदीक का नहीं देख पा रहे हैं, दूर का सब कुछ देख पा रहे हैं, तो उसमें हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। इसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसको दूर करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, स्पेक्स में कॉन्वेक्स लेंस का यूज करा जाता है इसको दूर करने के लिए। उसमें कनकेव लेंस का यूज करा था और इसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं लॉन्ग साइटेडनेस में, हाइपरमेट्रोपिया में। क्लियर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट डिफेक्ट कौन सा है, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है, मोतिया होता है। जब हमारी एज हो जाती है तो हमारी आईज में मोतिया आ जाता है, क्योंकि हमारे जो लेंस है वो क्या हो जाता है, मिल्की और क्लाउडी हो जाता है, जिसके हम कहते हैं कि मोतिया आ गया है। तो उसको भी उसकी हमें क्या करवानी पड़ती है, एक सर्जरी करवानी पड़ती है और उसको रिमूव करवा के दूसरा लेंस लगवाना पड़ता है, ठीक है, उसको दूर करवाना पड़ता है, उसको रिमूव करवाना पड़ता है और उसकी जगह दूसरा लेंस लगवाना पड़ता है ताकि वो ठीक रहे, ताकि हम देख सके। इससे क्या है, पर्सन को दिखना बंद हो जाता है, धुंधला दिखाई देता है। तो ये कहते हैं कि पर्सन को मोतिया आ गया है, तो ये भी क्या एक तरह की डिसीज है, इसके लिए एक सर्जरी करवानी पड़ती है, इसको रिमूव करवाने में, इसको चेंज करवाने में। क्लियर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट बोला जाता है। ये थे हमारे 3 डिफेक्ट्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड कैटरैक्ट। आज का जो ये टॉपिक है यहाँ पे फिनिश हो गया है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में